जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर, यात्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर और आरएफआईडी को लेके ना, कि इस बार जैसे रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हो पाया है अभी तक और शुरुआत की डेट में यात्रा करना चाहते हैं वो, तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की क्या फैसिलिटी रहेगी, कहाँ कहाँ पे काउंटर होंगे और कैसे होगा ना? ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए कल मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई थी व्हाट्सएप पे, उसने बताया कि 5 जगह काउंटर होंगे जम्मू में होंगे और पंथा चौक में भी होगा, सुनने में आया है। लेकिन अभी तक शाइन बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई है वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ पे होंगे और कैसे होंगे। तो हर साल जम्मू में भी होते हैं, पंथा चौक में भी होते हैं, श्रीनगर में जो कि बेस कैंप है पंथा चौक वाला, वहाँ पे भी होते हैं और जम्मू में भी होते हैं, सरस्वती धाम वगैरह और बस रेलवे स्टेशन के बाहर ही। पर शाइन बोर्ड अपने उस पर बताया करता था पहले कि कहाँ कहाँ पे होंगे और क्या टाइमिंग रहेगा। अभी तक शाइन बोर्ड की से कोई अपडेट नहीं आया है। तो जैसे ही इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा हम वीडियो बना के डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है जी। और लेकिन ये जैसे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग जाता है? क्या शाइन द्वारा ये मेंशन किया जाता है कहीं पे कि मतलब आपको जिस स्टेट का परमिट चाहिए उससे कितने दिन पहले आपको मतलब लाइन में लगना होगा या फिर वहाँ पहुँचना होगा काउंटर पे? देखिए, शाइन बोर्ड की तरफ से ऐसा मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि शाइन बोर्ड को खुद नहीं पता कितने यात्री कौन सी डेट में आएंगे। पर जो पिछली यात्राओं का अनुभव है उसके अनुसार ये है कि 1 से लेके 10 तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सभी बाबा बर्फानी जी के भक्त शुरू में दर्शन करना चाहते हैं। तो 1 से लेके 10 तारीख तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के मारे भीड़ रहती है। तो उस समय में आपको, शुरुआत के 10 दिन। हाँ, उस समय में 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं। पिछली बार तो कोविड के चलते भीड़ ज्यादा थी तो 4-4 दिन लगे थे, पर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 दिन और मिनिमम 1 दिन में परमिट बन जाता है। 10 तारीख के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ कम होगी वैसे वैसे एक एक दिन में भी परमिट, आधे आधे दिन में 5-5, 6-6 घंटे में भी परमिट बन जाएंगे। लेकिन शुरू के दिनों में भीड़ ज्यादा होती है तो उसके लिए वहाँ पे भीड़ के मारे आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, अगला और बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर टिकट को लेके, जैसे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग जब ओपन हुई थी तो शुरुआत की डेट के स्लॉट ना जल्दी बुक हो गए थे, तो जैसे शुरू में ही जाना है हमें तो वहाँ पे क्या काउंटर टिकट हमें मिल जाएगी वहाँ पहुँच के? देखिए, काफी सारे भक्तों की कॉल मेरे पास भी आई इस चीज को लेके, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिसको जाना था उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और काफी सारे भक्तों ने हमें थैंक यू भी कहा कि बाबा जी आपके चैनल की वजह से हमारी टिकट बुक हो गई और बहुत अच्छा लगा। अब जो रह गए हैं या जिनको पता नहीं था कि यात्रा पे क्या जाना है क्या करना है, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि अगर 10 तारीख के बाद वो जाके वहाँ पे ऑन द स्पॉट मांगते हैं तो मिलने के चांस होंगे, लेकिन 10 तारीख से पहले जाके मांगते हैं तो मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि शुरू के टाइम में जब टिकट ही नहीं मिल रही हैं तो ऑन द स्पॉट कोटा कैसे मिलेगा? वो तो जो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई कैंसिल कर रहा है, उस टाइप के यात्री होंगे। पर फिर भी अभी सभी लोग शुरू में जाना चाहेंगे और ऑन द स्पॉट में जाना चाहेंगे तो टिकट के चांस मिलने के कम है। ठीक है। तो जो ऑन स्पॉट में मतलब इसका हेलीकॉप्टर का किराया रहता है पहलगांव से और नीलगढ़ से, तो वो सेम ही रहता है जैसे ऑनलाइन बुक करते हैं उस टाइम पे, या फिर वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है फेयर? देखिए, उनको भी मालूम है कि यात्री आए हैं, इनके पास टिकट नहीं है, अनप्लान आए हैं, ये सोते रह गए या इनको पता ही बाद में चला, तो उनको भी मालूम है, तो सीधे तो आपसे पैसा मांगेंगे नहीं। पर उन्हीं के कुछ लोग होते हैं वहाँ आसपास, वो आपको कहेंगे कि 6,000 लूंगा, टिकट दिलवा दूंगा 3,000 वाली, और आपको दर्शन करने आप इतनी दूर गए हैं तो आप भी नहीं सोचेंगे कि घर वापिस आए, है ना? और आप कंप्लेन भी किससे करेंगे, क्योंकि होटल वाले ही उनकी सेटिंग होती है होटल वालों से, सीधा कोई आपसे पैसे लेगा, होटल वाला कहेगा 7,000 में टिकट मिल जाएगी, बोलो मंगवा दें। आप बोलोगे मंगवा तो 7,000 में टिकट आ जाएगी, आधा आधा बांट लेंगे वो लोग, आपको टिकट जो 3,000 की है वो 3,000 की मिलेगी, जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो दोनों बांट लेंगे। तो ये मान के चलिए टिकट के रेट ज्यादा ही होते हैं, जब आप जेन्युइन तरीके से टिकट लेने जाएंगे तो टिकट मिलेगी नहीं आपको, वो कह देंगे फुल है हमारा सब कुछ। और जो 7,000 की टिकट लेके आ रहा है वो खुद बताएगा आपको कि मैंने 7,000 की टिकट ली है इसलिए मैं जा रहा हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो पहले ही बुक कराई थी। वहाँ तो भाई भाई का साथ नहीं होता, उनको तब दर्शन कराएं कैसे भी करके। तो होटल वाला पहले आपको पट्टी पढ़ा देगा, कोई पूछे तो बता देना, तो आप पहले बताओ नहीं नहीं हमने तो 2 महीने पहले बुक कराई थी, हमने तो 5 महीने पहले बुक कराई थी, आपको समझ नहीं आएगी, हमने सब लिखा हुआ है ना इसलिए हमें पता है। ठीक है जी। तो इसलिए टिकट के रेट वहाँ पे ज्यादा ही होते हैं। अच्छी बात यह आप प्लानिंग करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ना भरोसे पे जाना और वहाँ पे फिर बैठे रहना, लेट होना, पता ही नहीं है प्लान क्या है, तो काफी मुश्किल हो जाता है।
हाँ जी, और कुछ जैसे ऑन स्पॉट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोटा बार बार खुल रहा था, जैसे परमिट मतलब कैंसिल हो रहे थे, तो किसी किसी डेट के परमिट जब निकल रही थी, तो इसी तरह से मतलब हेलीकॉप्टर की जो स्लॉट्स हैं वो भी मिल जाएंगे क्या अभी ऑनलाइन में? हेलीकॉप्टर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसी जानकारी है हमारे पास कि ऐसा होता है या स्लॉट खुलेंगे या बंद होंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। अगर ऐसा कुछ जानकारी आएगी तो इस पे भी हम वीडियो बना के डालेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से नहीं है ऐसा कि स्लॉट खुलता है या बंद होता है, तो ऐसा ऐसा नहीं है। जो एक बार बुकिंग होगी फुल हो जाती है। फिर भी किसी यात्री ने किया होगा तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है जी। और कोई सवाल? तीसरा जो है वो RFID टैग को लेके है कि RFID जो कार्ड बनेंगी वो इस पर मतलब कहाँ कहाँ पे बनेंगी, इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन आई है क्या शाइन बोर्ड की तरफ से? अच्छा, RFID कार्ड को लेके ना, देखिए हाँ शाइन जी। बोर्ड की तरफ से पहले भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी RFID कार्ड को लेके। पर यह बताया गया था कि जहां से भी यात्रा चलेगी और जहां पे भी यात्री मैक्सिमम क्वांटिटी में आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यात्री जम्मू में आते हैं, हम्म। उसके बाद उधमपुर आते हैं, उसके बाद श्रीनगर आते हैं। तो इन तीनों ही जगह पर फैसिलिटी होती है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर राइट साइड में आके हम्म। आपका टूरिज्म काउंटर है, वहां पे बन जाएंगे। भगवती नगर में बन जाएंगे आपके, और ऐसे ही उधमपुर रेलवे स्टेशन पे बन जाएंगे आपके, और ऐसे ही श्रीनगर हम्म। में पंथा चौक में बन जाएंगे। तो जहां से भी यात्रा होके गुजरती है, जहाँ पे, क्योंकि इनको हम्म। मालूम है आपका ये अगर बाई बस आएंगे तो आपका ये कौन सा हम्म। बॉर्डर है यहाँ पे, भूल गया मैं। जब माता वैष्णो देवी जाते हैं तो एक बॉर्डर आता है ना, पंजाब और हिमाचल का हम्म। बॉर्डर है वो। हम्म। मूर्खा बॉर्डर क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। एक वो, लखन हाँ, लखनपुर बॉर्डर। लखनपुर बॉर्डर पे बनेंगे जो ऑन रोड आएंगे। लखनपुर बॉर्डर। जो वैसे आएंगे हम्म। उनकी जम्मू में रेलवे स्टेशन पे बन जाएंगे। और कुछ नहीं होगा तो फिर आपके पहलगांव और बालटाल में तो बन ही जाते हैं। पर ठीक है। पर कोशिश ये करें जहाँ बन रहे हो वहाँ बनवा के चलें, आगे का वेट ना चले हम्म। करें, क्योंकि हर यात्री आगे का वेट करेगा तो फिर आगे भीड़ हो जाएगी। और वहाँ बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सर्वर डाउन है, तो वो भी एक दिक्कत है। ठीक है। तो जम्मू आ ठीक रहे हैं, है। जम्मू में देखो, आप रेलवे से आ रहे हो तो जम्मू में बनवा के चलें। अगर आप वैसे आ रहे हैं रेलवे से और जम्मू में नहीं बन रहा तो यात्री निवास भगवती नगर में बना के चलें। ट्रेन से आ रहे हैं ठीक है। तो उधमपुर में बना के चलें। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ पिछली बार काउंटर थे वो सारे काउंटर होंगे। और काउंटर वही होता है जहाँ जहाँ से यात्रा होके निकलती है, उसी के बीच बीच में काउंटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है RFID कार्ड बनवाने में? प्रभु जी, ये भी भीड़ के ऊपर है। अगर पूरी ट्रेन आई उसमें 500 के 500 यात्री हम बाबा अमरनाथ जी वाले हैं। जैसे हम उतरे थे उधमपुर तो 400 यात्री हम्म। बाबा अमरनाथ, तो हमारे 2.5 घंटे लगे थे। एक ट्रेन आई जिसमें कम यात्री हैं तो कम टाइम लगे। भीड़ के ऊपर है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। पर ये मान के चलिए शुरू शुरू के 10 दिनों में यात्रा ज्यादा होती है, तो शुरू के 10 दिनों में भीड़ काफी होगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा। बाकी ठीक है, बाद में तो और फिर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कार्ड इसके लिए बनवाने के लिए? आधार कार्ड चाहिए होता है। पर कई जगह ये 10 रुपए मांगते हैं। 10 रुपए देने ही चाहिए। इस बार मांगेंगे तो हम पूछेंगे कि 10 रुपए किस बात हम्म। के, क्योंकि RFID कार्ड तो गवर्नमेंट का वो है और वो हमसे वापस भी ले लेते हैं। तो 10 रुपए चार्ज किस हम्म। चीज का है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका आधार कार्ड मांगते हैं, वो आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक करके उसको लिंक कर देते हैं। हम्म। हाँ, तो सर ठीक है जी। जैसे आप बता रहे हैं कि वापस ले लेते हैं, तो वापस मतलब ये खुद ही हमें मतलब वापस करना होगा या हमसे ले लिया जाएगा नहीं जैसे नहीं, कैसे जैसे ही होगा? आप हम जैसे ही पहलगांव से यात्रा शुरू की थी और बालटाल से जैसे ही हम्म। हमने यात्रा खत्म की तो वहीं पे हमसे रैपिड टैग मांग लिए गए थे। तो वापिस मांग लेते हैं टैग। तो ठीक हमने है, उनसे और किया अगर किसी कि से हमने 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए वापिस करो, तो बोला वो हम्म। तो चार्ज था और 10 रुपए लगते ही नहीं है। कोई कहता लगते ही नहीं है, कोई कहता वो आपने दिए क्यों। तो पहले पता नहीं था, अब की बार पता करके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या है, या ये 10 रुपए मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी।